नेशनल बुक फाउंडेशन मैथमेटिक्स 9 ग्रेड एक्सरसाइज 1.3 यूनिट 1 रियल नंबर। और इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन हैं। हम तमाम क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है, ऑन अ बैंक स्टेटमेंट Qasim had a balance of rupees 175,000 in his checking account. He wrote one check for rupees this and another for rupees this. What is his current balance? सबसे पहले आप स्टेटमेंट को सही से समझें। यहाँ पर हमारे पास डेटा गिवन है, राइट। सबसे पहले आप ये देखें कि बैंक स्टेटमेंट क्या चीज होती है। तो उसके लिए आप बैंक को देखें कि हमारे पास बैंक में हम पैसे डिपॉजिट करते हैं और आइदर पैसे विड्रॉ करते हैं, राइट। तो वो जो तमाम डिटेल्स होते हैं उसे हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट, कि कितने पैसे हमने डिपॉजिट किए हैं और कितने पैसे हमने वहां से निकाले हैं। अब हमारे स्टेटमेंट की तरफ आ जाएं कि कासिम के पास जो टोटल बैलेंस है वो है 175,000 और उसने 2 दफा पैसे विड्रॉ किए हुए हैं। एक जो अमाउंट है वो है 45790 एंड अनदर अमाउंट इज 112921। टोटल अमाउंट हमारे पास ये है और दो जो विड्रॉल हुई हैं, एक ये अमाउंट है, एक ये अमाउंट है। अब हम अपनी सोल्यूशन की तरफ आते हैं और जरा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें, आप देखें कि अमाउंट विड्रॉन कहते हैं निकालने को। अमाउंट विड्रॉन बाय चेक, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। ये हमारे पास इक्वल होगा, 2 दफा चेक निकाली हैं तो हम कहेंगे चेक 1, C1 मतलब चेक 1 प्लस चेक 2, राइट। तो देखें टोटल अमाउंट से फर्स्ट जो अमाउंट हमारे पास है वो है 45790 और सेकंड जो अमाउंट है वो हमारे पास है 112921। इसे आप ऐड कर लें कैलकुलेटर की मदद से और ये हमारे पास होगा 158,711, राइट। अच्छा, अब हमारे पास जो करंट अमाउंट होगी, यहाँ पर देखिए व्हाट इज हिज करंट बैलेंस। करंट बैलेंस मतलब अभी क्या बैलेंस होगा। टोटल अमाउंट ये थी, वहां से 2 हमारे पास विड्रॉ हो गए, तो टोटल जो हमारे पास बैलेंस होगा करंट बैलेंस, जिसे हम करंट बैलेंस कहेंगे, करंट बैलेंस। तो देखें करंट बैलेंस को आपकी जो टोटल अमाउंट थी वो थी 175,900 माइनस ये जो अमाउंट है 158,711, तो ये हमारे पास होगा 162890 रुपीस। ये करंट बैलेंस होगा, राइट। एक दफा इसे नोट कर लें, ये हमारे पास डेटा गिवन है, ये हमारे पास सोल्यूशन है, बहुत इजी है। सबसे पहले स्टेटमेंट को एक दफा पढ़ें। स्टेटमेंट देखें कि लास्ट वीक वाजिद ड्रॉव 283.4 किलोमीटर on 16.2 liters of petrol. He says that average about 1.75 kilometer per liter. Is his average answer reasonable? Explain. सबसे पहले आप डेटा गिवन देखें। फॉर एग्जांपल वाजिद पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्टेंस ट्रेवल करना है और ये जो डिस्टेंस है टोटल होगा 283.4 किलोमीटर गिवन है, राइट। और पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए टोटल जो पेट्रोल यूज होगा वो होगा टोटल लीटर ऑफ पेट्रोल 16.2 लीटर्स। अब यहां पर देखें वाजिद एस्टिमेटेड एवरेज, इससे क्या मुराद है। ये टोटल लीटर ऑफ पेट्रोल है, राइट। अब यहाँ वाजिद ये जस्टिफाई कर रहा है कि 1.75 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए उसे 1 लीटर यूज हुआ है। इसका मतलब ये है 1.75 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए वाजिद ने 1 लीटर ऑफ पेट्रोल यूज किया। तो क्या वाजिद ये जस्टिफाई कर रहा है, ये रीजनेबल है।
इसे हम जस्टिफाई करेंगे। तो अब हमारे सोल्यूशन की तरफ हम आते हैं। यहाँ पर देखें, सिंपल हमारे पास जो फॉर्मूला होगा या आपके लिए एक्चुअल हमें निकालना है, एक्चुअल एवरेज निकालना है, राइट। तो यहां देखें, टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 283.4 किलोमीटर। और जो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल लीटर ऑफ पेट्रोल, ये है 16.2 लीटर्स। ठीक है, अब यहां से आप इसे सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद होगा 17.49 लीटर। इसे आप राउंड ऑफ करें और ये होगा 17.5 लीटर। देखें, वाजिद की जो एस्टिमेशन थी वो थी 1.75, और यहाँ पर जो एक्चुअल है वो हमारे पास है 17.5। तो देखें, एक्चुअल जो हमारे पास है 17.5 लीटर, ये ग्रेटर है 1.75 से, राइट। तो यहां से हम कह सकते हैं कि देखें, यहां से हम ये एक स्टेटमेंट यहां पर लिख देंगे, इस आंसर इज नॉट रीजनेबल। रीजनेबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 17.5 लीटर्स आ रही जो हमारे पास एक्चुअल एवरेज है, और वाजिद की जो एस्टिमेशन थी वो 1.75 किलोमीटर्स थी। क्वेश्चन नंबर थ्री जो हमारे पास है, सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 139.2, हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। स्टेटमेंट को सबसे पहले पढ़नी सही से। सलमा बोट, सलमा ने खरीदी 3.2 यार्ड, यार्ड कहते हैं नॉर्मली उर्दू में कहते हैं गज को कहते हैं, राइट। एंड फैब्रिक कहते हैं कपड़े को, फॉर टोटल प्राइस ऑफ 139.2। तो देखिए, सलमा ने जो टोटल फैब्रिक या टोटल जो कपड़ा जो खरीदा वो टोटल 3.2 यार्ड है, राइट। और जो टोटल प्राइस है इसे खरीदने के लिए वो है 139.2। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। ये जो प्राइस है, ये जो टोटल फैब्रिक ये है और टोटल प्राइस ये है, हमें जो निकालना है वो कॉस्ट पर यार्ड निकालना है, राइट। अब हम सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन देखें, सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया हुआ है कि अगर हम इसे ऐसे लिखें, टोटल यार्ड इक्वल टू टोटल प्राइस, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास है 3.2 यार्ड और टोटल प्राइस हमारे पास है 139.2। हम ऐसे लिख सकते हैं, हमें जो चाहिए वो कॉस्ट पर यार्ड चाहिए। अगर हम ये कर दें, कॉस्ट पर कहते हैं वन को कहते हैं कॉस्ट पर यार्ड। अगर हम 139.2 को डिवाइड करें 3.2 से, तो हमारे पास जो आंसर होगा फाइनल वो होगा 43.5 पर यार्ड। कॉस्ट पर यार्ड होगी ये 43.5। अच्छा, यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन वैसे हम प्रोवाइड करते हैं कि हमें पता है कि नॉर्मल हम जब शॉप में जाते हैं तो हम मीटर में डील करते हैं कपड़ों के साथ, या यार्ड में भी कर सकते हैं, बट दोनों ही चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमें पता है कि 1 मीटर जो होता है नॉर्मली होता है 1.09 यार्ड। इनकेस एडिशनल इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हैं, किसी पॉइंट पे अगर जरूरत हो तो हम कर सकते हैं। अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, मोमना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, शी टुक 12 आवर वॉक, हाउ फार डिड शी वॉक, राइट। सबसे देखें, पहले ये देखें कि ये हमारे पास यूनिट्स देखें, किलोमीटर पर आवर जो यूनिट होती है ये होती है स्पीड की होती है। इसे हम यहाँ पर प्रूफ भी करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है नॉर्मल कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। ये फिजिक्स में फॉर्मूला होता है। अगर हम इसे ऐसे लिखें कि डिस्टेंस का जो यूनिट होगा हमें पता है वो किलोमीटर होता है, और टाइम का जो यूनिट होगा वो होता है आर, राइट। तो यहाँ पर देखिए किलोमीटर पर आर, ये है स्पीड की यूनिट। यहाँ से हम कह सकते हैं 3.5 किलोमीटर आर, ये हमारे पास स्पीड है, राइट। शी टुक अ 12 आवर वॉक, राइट। तो हमारे पास जो टाइम है वो 12 आवर है। हाउ फार डिड शी वॉक, फार कहते हैं कितने दूर, राइट। हाउ फार डिड शी वॉक, तो यहां से आप कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस की बात हो रही है। तो देखिए हमें जो चीज निकालनी है वो डिस्टेंस है, राइट। अब हम सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन सोल्यूशन पे देखें हमारे पास फॉर्मूला जो हमने बताया हुआ है कि स्पीड हमेशा इक्वल होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब इसे हम स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को हम s से, टाइम को हम t से। यहां से हमें जो चीज निकालनी है वो s है, तो हम इस t को यहां मल्टीप्लाई करें तो ये v t होगा, राइट। अब हमारे पास देखें v हमारे पास क्या है, 3.5 किलोमीटर पर आवर। देखिए इधर आप स्लेश से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहाँ डिवाइड से भी, ये दोनों सेम चीजें हैं। और हमारे पास जो टाइम है वो हमारे पास है 12 आवर, राइट। तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा s, ये हमारे पास होगा 42, और ये किलोमीटर। यहाँ देखें आर आर आपस में कट जाएंगे, सिर्फ किलोमीटर। हमें पता है डिस्टेंस का जो यूनिट होगा वो किलोमीटर होगा। यूनिट्स को हमेशा मेंशन करें और साथ ही मेंशन करें, आखिर में ना करें, ये ज़्यादा बेहतर तरीका। अगर डायरेक्ट भी कर लेंगे वो भी ठीक है, बट ये जो स्टेप है ये ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट काफ़ी लेंथी है, बट उससे आप ना घबराएं, आप स्टेटमेंट को एक दफ़ा बट डिटेल में पढ़ें उसके बाद सॉल्व करें। सो क्वेश्चन नंबर 5, द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन 7-day ट्रिप। तो हमारे पास एक हाइकिंग क्लब है जो 7-day ट्रिप प्लान कर रही है। ईच डे, ईच कहते हैं वन डे कहीं, ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स। ठीक है ना। सबसे पहले आप ये देखें कि माइल्स क्या चीज है। पाकिस्तान में नॉर्मली हम किलोमीटर यूज करते हैं डिस्टेंस के लिए, राइट। डिस्टेंस के लिए हम हमेशा किलोमीटर यूज करते हैं, बट अमेरिका में डिस्टेंस के लिए हमेशा माइल्स यूज करते हैं, ठीक है ना। तो माइल्स जो है ये यूनिट है डिस्टेंस की, आपने ये याद रखना। तो ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स। तो हर दिन वो तकरीबन 5.5 से 7.5 माइल्स डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। अब यहां से आगे पढ़ें। इज इट रीजनेबल, रीजनेबल कहते हैं मुनासिब, इट इज रीजनेबल टू अज्यूम दैट द क्लब दैट क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक। अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है। ये जो स्टेटमेंट है इससे ये मुराद है कि टोटल जो हमारे पास 7 डेज हैं उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। यहाँ पर देखें सबसे पहले उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखें डेटा में टोटल ट्रिप डेज 7 दिन हमारे पास है। ईच डे डिस्टेंस मतलब हर दिन जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो हो रहा है बिटवीन 5.5 टू 7.5 माइल्स, ठीक है। अभी हमें जो आइडेंटिफाई करना है वो ये करना है कि 7 डेज डिस्टेंस, 7 दिनों का जो टोटल डिस्टेंस होगा उसे हमें निकालना है। तो यहां पर देखें टोटल आपकी 7 डेज डिस्टेंस, ये टोटल जो लिखा हुआ है ये 7 डेज डिस्टेंस इक्वल टू 7, ये 7 यहां से आ रहा है, और ईच डे डिस्टेंस अभी हमें पता है कि यहां पर देखें 7 ईच डे डिस्टेंस हमारे पास क्या है 5.5 टू 7.5 माइल्स, राइट। इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये यहां मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास होगा 38.5 माइल्स टू इस 7 को यहां मल्टीप्लाई करें, ये हमारे पास होगा 52.5 माइल्स। तो 7 डेज में जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा वो होगा 38.5 और 52.5 के दरमियान होगा। ये हमारे पास एक एवरेज आ रही है, ठीक है। अब आप अपनी 4 ऑप्शन को देखें A, B एंड C।
राइट। इस चीज को आप अपने जहन में रखना है। और यहाँ पर आप देख लें लेस देन 35 माइल्स, यहाँ पर देखें लेस देन 35 नहीं हो सकता क्योंकि 38.5 और 52 के दरमियान है, तो इस ऑप्शन को आप एलिमिनेट करें। अच्छा, अब आप पार्ट डी को देखें, मोर देन 55 माइल्स, यहाँ पर देखें 52.5 है, तो इस ऑप्शन को भी हम एलिमिनेट करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर देखें ऑप्शन थ्री, ऑप्शन थ्री की 55 माइल्स और यहाँ पर 52.5 है, तो इस ऑप्शन को भी हम एक्सक्लूड करेंगे। राइट। अब हमारे पास लास्ट जो ऑप्शन है वो है बिटवीन 35 एंड 55, यहाँ पर देखें 55 एंड 55 के दरमियान में आ रहे हैं ये। अगर आप देखें यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट लिखें 55 और यहाँ पर लिखें 35 एंड 55, तो ये देखें 38.5 यहाँ पर कहीं फॉलो होगा और ये होगा यहाँ पर कहीं। तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये हमारे पास सबसे रीजनेबल है। राइट। तो लास्ट में आप एक स्टेटमेंट लिख दें कि बस ऑप्शन बी इज मोर रीजनेबल, इज मोर रीजनेबल। राइट। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट को आप डिटेल में रीड करें। फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट council purchased 42 balloons at rupees 1.85 each. What is the total amount the student council paid for the balloon? तो हमारे पास जो देखिए कि डेटा गिवन जो हमारे पास है, हमारे पास जो टोटल जो बैलून्स हैं वो 42 हैं, ठीक है। और प्राइस ऑफ वन बैलून 1.85 है। यहाँ पर देखें 1.85 ईच का मतलब है वन, ठीक है ना। तो एक बैलून की जो हमारे पास प्राइस है वो है 1.85। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून्स। तो हमें जो टोटल जो बैलून्स है उनकी अमाउंट निकालनी है। राइट। तो देखें हमारे पास टोटल, हम प्राइस कैसे निकालेंगे, टोटल प्राइस आप टोटल बैलून हमारे पास 42 है और हर बैलून की जो प्राइस हमारे पास है 1.85 है। इसे आप कैलकुलेटर की मदद से मल्टीप्लाई कर दें तो ये देखिए हमारे पास होगी 77.7। तो ये जो हमारे पास है ये टोटल अमाउंट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लिया, स्टेटमेंट को जरा रीड करें। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। अब इसे आप जरा अंडरलाइन कर दें। सबसे पहले आप देखें कि रेक्टेंगुलर क्या चीज होती है। रेक्टेंगुलर की डेफिनेशन हमारे पास है कि जिसके दो साइड्स इक्वल हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है, राइट। हम कहते हैं कि ये पॉइंट ए, समझाने के लिए ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। तो रेक्टेंगुलर की डेफिनेशन क्या होगी, देखिए ये जो दो साइड है ए से बी तक, ये जो लेंथ है इसे हम लिखते हैं ए बी। ये सिर्फ समझाने की हद तक है ए बी। ये जो लेंथ है ये इक्वल होगी सी डी के। ए बी जो लेंथ है इक्वल होगी सी एंड डी के। और जो हमारे पास ये वाली लेंथ है ए से लेकर सी तक, ये इक्वल होगी बी से डी तक। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर की, राइट। अब हम स्टेटमेंट को आगे जरा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। तो ये हमारे पास एक लेंथ आ रही है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि ये जो लेंथ है ये लेंथ हमारे पास विड्थ होगी, चौड़ाई होगी या लंबाई होगी। इसे हम आगे देखते हैं, मैं और क्लियर होगा। दे पेड ₹3.75 पर यार्ड फॉर द फैब्रिक एंड रुपीज फॉर द फर्म टू गो अराउंड द बैनर 10 यार्ड पैरामीटर। इसे जरा आप अंडरलाइन करें, ठीक ना। तो अब सबसे पहले हम यहाँ डेटा लिखते हैं, फिर हमें ज्यादा क्लियर होगा। डेटा में देखें हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले देखें रेक्टेंगुलर में एक चीज हमारे पास क्या हो सकती है, लेंथ हो सकती है। आप फिलहाल ये डिसाइड ना करें कि हमारे पास लेंथ कितनी है। दूसरी चीज हमारे पास क्या हो सकती है,
विड्थ, राइट। ये हमारे पास लेंथ, जिसे हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसे हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और तीसरी चीज हमारे पास आ गई पेरीमीटर। पेरीमीटर पेरीमीटर को हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अब यहां पर देखें, व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर। तो यहाँ क्वेश्चन में जो हमें पूछा गया है कि ये हमारे पास कितनी होगी, तो इससे ऑब्वियसली हमें ये पता चल जाता है ये जो लेंथ है ये हमारे पास लेंथ होगी, 4 यार्ड जो होगी ये हमारे पास लंबाई होगी, कि हमें चौड़ाई निकालनी है, विड्थ, ठीक है। और सेकंड यहां पर देखें 10 यार्ड पेरीमीटर, तो पेरीमीटर जो हमारे पास गिवन है ये 10 यार्ड है। अच्छा, इसके अलावा आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या गिवन है। यहां पर देखें दे पेड 3.75 पर यार्ड, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसकी कोई जरूरत नहीं क्वेश्चन में। अभी हम जब सॉल्व करेंगे आपको आइडिया होगा। सोल्यूशन की तरफ हम आते हैं। सोल्यूशन सबसे पहले आप ये देखें कि पेरीमीटर पेरीमीटर क्या चीज होती है, राइट। पेरीमीटर हमेशा आपने याद रखनी है, ये जो लेंथ है यहां से यहां, जिसे हम कहते हैं कि L है, राइट, इसे प्लस कर दें, और ये जो हमारे पास लंबाई होगी इसे भी हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से ये जो हमारे पास चौड़ाई है इसे हम W से कर रहे हैं, ये हमारे पास W, और ये जो हमारे पास चौड़ाई है ये हमारे पास W। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं इन सब का जो एडिशन होगा उसे हम पेरीमीटर कहते हैं, राइट। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला यहां पर आ रहा है। अब सबसे पहले आप ये देखें पेरीमीटर हमारे पास गिवन है डेटा में कितना है 10। अच्छा, उसके बाद लेंथ देखें, लेंथ हमारे पास कितनी थी 4 यार्ड है। अगर ये 4 यार्ड होगी तो ऑब्वियसली ये भी हमारे पास 4 यार्ड होगी, तो यहां पर भी हम 4 लिख सकते हैं। ये दो आपस में प्लस होंगे, हमारे पास 2W, राइट। अब आगे देखें, ये हमारे पास 10, ये जो हमारे पास होगा वो होगा 8 प्लस 2W। यहां तक आई गेस कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। यहां से आप यूं कर लें कि 10 माइनस 8, और ये हमारे पास आप कर लें 2W, ठीक है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, इसे आप जरा रीअरेंज करें, ये होगा, और फाइनल जो हमारे पास आंसर होगा 2 डिवाइड बाई 2, और ये हमारे पास विड्थ हमारे पास होगी 1, राइट। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास फाइनल सोल्यूशन है। तो यहां पर एक दफा फिर देख लें, ये जो हमारे पास प्राइस गिवन है 3.75 पर यार्ड, राइट, ये हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है, राइट, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखें 9 रुपीज जो हमारे पास गिवन है, हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्वेश्चन में, राइट। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को एक दफा डिटेल में रीड करते हैं, और वहां पर जो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड जो टर्म्स है उसे हम समझते हैं, और उसके बाद हम अपना डेटा लिखते हैं, फिर अपना सोल्यूशन, राइट। सबसे पहले आ जाए अपने स्टेटमेंट की तरफ। अ शू फैक्ट्री हैज एन एसेट, यहां पर एसेट को आप जरा अंडरलाइन कर दें, फॉर 20 लाख रुपीज, फॉर विच 3.3/5 इज द कैपिटल, इसे जरा आप अंडरलाइन करें, एंड रेस्ट इज द डेब्ट, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेट। सबसे पहले जो तीन हमारे पास टर्म्स आई हैं, एसेट, कैपिटल एंड डेट, इन तीनों को मैंने रफ वर्क में वैसे समझाने के लिए लिखा हुआ है। पेपर में आपने ना ये लिखना है ना ये लिखना है, ये सिर्फ समझाने की हद तक है, और उसके बाद हम क्लीन जो सोल्यूशन होगा उसे राइट करेंगे। सबसे पहले आप देखें एसेट क्या चीज होती है। एसेट बहुत सिंपल अल्फाज में हम सिंप्लीफाई करें, एसेट कहते हैं नॉर्मली मालियत की, कितनी मालियत है, राइट। तो यहां पर कह रहे हैं एक फैक्ट्री है जिसकी मालियत 20 लाख रुपए है, राइट। एसेट जो है हमारे पास मालियत को कहते हैं। उसके बाद सेकंड जो चीज है वो कैपिटल। कैपिटल जो कहते हैं योर ओन इन्वेस्टमेंट, मतलब आप खुद कितना पैसे लगा रहे हैं उस चीज को कहते हैं कैपिटल। और तीसरी चीज है डेट। डेट कहते हैं नॉर्मली अगर आम हम लफ्जों में कहें तो कहते हैं कर्जे को, राइट। मनी यू हैव टू पे बैक टू समवन,
यहाँ पर। अच्छा, अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखें, टोटल जो हमारे पास एसेट था वो 20 लाख रुपए है, और कहते हैं वहां से कि 3/5 इज द कैपिटल। तो देखें, यहां पर हमने लिखा 3/5 इज द कैपिटल और रेस्ट इज द डेट। तो यहां से एक, यहां पर देखेंगे डेट। टोटल जो हमारे पास मालियत थी वो 20 लाख रुपए थी, वहां से 3/5 जो थी कैपिटल है, बाकी जो है हमारे पास वो है डेट, राइट। अभी ये कह रहे हैं कि फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेट। वो कह रहे हैं ये जो कैपिटल हमारे पास है 3/5, इसकी अमाउंट कितनी होगी, ये 1 लाख रुपए होंगे, 2 लाख होंगे, ये 10 लाख होंगे, या ये 12 लाख रुपए होंगे, ये हमें फाइंड करना है। इसी तरीके से ये जो डेट है, इन 20 लाख रुपए के अंदर डेट कर्जा कितना होगा, 1 लाख, 10 लाख, जितना भी हो उसे हमने निकालना है, राइट। तो देखिए यहां पर देखें, सबसे पहले अब हम अपने डेटा की तरफ आते हैं। डेटा में सबसे पहले आप देखें टोटल एसेट। टोटल एसेट हमारे पास जो था वो है हमारे पास 20 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कैपिटल जो हमारे पास है, कैपिटल हमारे पास कितना है वो यहां पर देखें 3/5। 3/5। अच्छा, यहां पर एक ट्रिक है जो देखें, जब भी ये अमाउंट आपके पास आ जाए और साथ ऑफ विच आ जाए, ऑफ आ जाए, ऑफ विच, ऑफ का मतलब नॉर्मली होता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो आप इस अमाउंट को साथ लिखते हैं 20 लाख रुपए को, ठीक हो गया। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे, देखिए 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, तो ये टोटल आप कैलकुलेटर से करें, ये हमारे पास आ रहा है 12 लाख रुपए, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गए 12 लाख रुपए। अब जो कैपिटल की अमाउंट थी वो हमारे पास आ गई 12 लाख। यहां पर देखें 12 लाख, इधर अगर हम लिख दें, टोटल 20 लाख थे, वहां से 12 लाख रुपए अगर हमारे पास कैपिटल है, तो ऑब्वियसली बाकी कितने रहते हैं हमारे पास 8 लाख रुपए। हम डेट जो हमारे पास होगा वो 8 लाख रुपए, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते, हम इस फॉर्मूले को यूज करना चाहते हैं। यहाँ पर देखें, हमें एसेट का पता है, हमें कैपिटल का पता है, हमें डेट निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखें कैपिटल, फॉर्मूले लिख दें साथ, चलें ये लिख दें एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस डेट, राइट। अब हमें ये चीज निकालनी है। अगर ये चीज आपको निकालनी है तो आप इस चीज को लेफ्ट साइड पे लेके जाए, इसे हम ए से लिखते हैं, इस साइड पे आया सी। तो हमारे पास एसेट कितना है 20 लाख रुपए, ये आप लिखते हैं 20 लाख, और ये हमारे पास है 12 लाख, इसे आप लिखते हैं 12 लाख रुपए, ठीक है। एक जीरो और ऐड करें, और ये हमारे पास टोटल जो अमाउंट रह जाएगी डेट की, वो हमारे पास रह जाएगी 8 लाख रुपए। पार्ट नंबर 9 को सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट नंबर 9 आप एक दफा देख लें, स्टेटमेंट को एक दफा डिटेल में पढ़ें। वर्ल्ड lowest temperature in the past 100 year was recorded to be -89.2 सेंटीग्रेड सेल्सियस। तो सबसे पहले आप ये अंडरलाइन कर दें, ये जो स्टेटमेंट है इसमें ये कह रहे हैं कि लास्ट 100 ईयर में सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर, जो हमारे पास लोवेस्ट टेम्परेचर है जो रिकॉर्ड किया गया है वो -89.2, और ये रिकॉर्ड किया गया है अंटार्कटिका में। और डेट हमारे पास जो मेंशन है जुलाई 21, 1983। ये एक ही इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास वैल्यू है इसे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट दिस टेम्परेचर, ये हमारे पास टेम्परेचर है, राइट, इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। देखें टेम्परेचर में सबसे पहले आप ये याद रखें, टेम्परेचर के हमारे पास 3 स्केल होते हैं नॉर्मली। एक हमारे पास सेल्सियस स्केल होता है, सेकंड हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल होता है, थर्ड हमारे पास केल्विन स्केल होता है। जो हमारे पास सेल्सियस स्केल होगा इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, फ़ारेनहाइट को एफ से, केल्विन को के से। अब यहाँ पर देखें, अपनी वैल्यू को देखें, यहाँ पर हमारे पास सी है,
इसका यह मतलब है कि हमारे पास सेल्सियस में वैल्यू गिवन है। अब इस सेल्सियस वैल्यू को हमने फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में कन्वर्ट करना है। सिंपली इसमें फॉर्मूलाज हमारे पास गिवन है, वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है। सोल्यूशन, राइट, ये हमारे पास फॉर्मूला एफ इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 5 सेल्सियस प्लस 32। एफ अपनी जगह पे हुआ, एफ क्या है हमारे पास, फ़ारेनहाइट है। 9 डिवाइड बाई 5, सी की जगह आप मेंशन कर दें -89.2 प्लस 32। 9 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो ये जो हमारे पास वैल्यू होगी ये होगी माइनस, क्योंकि वैल्यू है 802.8, और ये 5 हमारे पास एज इट इज नीचे होगा प्लस 32। अब सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करें, फिर प्लस करना है। 802.8 को डिवाइड करें 5 के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी 160.56 प्लस 32। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें, जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा -128.56। ये जो वैल्यू हमारे पास होगी ये होगी फ़ारेनहाइट की वैल्यू। जैसे देखिए इस वैल्यू के साथ सी लिखा हुआ है, यहाँ पर आप साथ एफ लिखते हैं, तो आपने इस वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया फ़ारेनहाइट में। अब आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है, इसी वैल्यू को केल्विन में कन्वर्ट करना है, राइट। अब केल्विन के लिए हमारे पास सिंपली एक फॉर्मूला है, के इक्वल टू सी प्लस 273। अब देखें हमारे पास के सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -89.2 प्लस 273। आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो लास्ट आंसर होगा 183.8। इसे आप हाईलाइट कर दें, राइट, और इसके साथ आप केल्विन लिख दें के। तो देखें एक दफा फिर देखिए हमारे पास सेल्सियस वैल्यू गिवन है, ये हमारे पास टेम्परेचर की एक वैल्यू है, इसे हमने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट स्केल में एंड केल्विन में, राइट। तो हमारे पास फॉर्मूला दोनों गिवन है, हमने फ़ारेनहाइट में वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास ये वैल्यू आई, फिर हमने केल्विन में वैल्यू पुट कर दी और ये हमारे पास वैल्यू आई। तो अब हम अपना लास्ट पार्ट जो पार्ट नंबर 10 उसे सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले रीड करें, अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। यहाँ पर देखिए पेनलाइज मतलब जुर्माना, एक कंपनी है जिसपे जुर्माना लगाया गया है, क्यों, बिकॉज लो क्वालिटी प्रोडक्शन, राइट। अब आगे चलते हैं, इफ द कंपनी हैज 3 शेयर होल्डर, शेयर होल्डर कहते हैं हिस्सेदार, 3 हिस्सेदार हैं। पहले जो हिस्सेदार है वो फरा है, सेकंड जो है वो मरियम है, थर्ड जो है वो तहरीम है। इन दी रेशोज 1, 2 एंड 3। देखिए यहाँ पर सबसे पहले नाम फरा का है, तो ये जो रेशो है 1, ये फरा को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड नाम मरियम का है, तो ये जो सेकंड नंबर पे 2 है ये मरियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड यहाँ पर तहरीम है, तो ये 3 जो है वो तहरीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आगे पढ़ते हैं, एन अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज दिस। ये जो अमाउंट है इस कंपनी के ऊपर लगाए गए हैं। अब हमें जो मालूम करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच, ईच कहते हैं 1 को, हर एक, ऑफ 3 शेयर होल्डर्स। टोटल जो पेनल्टी लगाई गई वो ये अमाउंट है। अब हमें जो मालूम करना है वो ये है कि फरा, तहरीम एंड मरियम इंडिविजुअली उन्होंने कितना पे किया हुआ है, राइट। तो सबसे पहले हम अपने डेटा को यहाँ पर राइट करते हैं। देखें यहाँ पर फरा, मरियम एंड तहरीम, अरे ये जो दो डॉट्स हैं इसे ये होते हैं नॉर्मली रेशो रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर देखें रेशो क्या है, 1, 2 एंड 3। तो 1 जो है वो फरा को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर 2 एंड फिर 3, ये हमारे पास डेटा है। रेशो लिखने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज दिस।
तो यहां पर आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ पेनल्टी, ये हमारे पास है 4568687, राइट। ठीक है, अब हम सोल्व करते हैं आगे। सबसे पहले आप ये देखें, सबसे पहले हम ये पार्ट फरा की शेयर निकालेंगे, उसके बाद हम मरियम के शेयर निकालेंगे, उसके बाद तहरीन के शेयर निकालेंगे। ये एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ नाम चेंज। यहाँ पर देखें फराज शेयर, यहाँ पर देखें मरियम शेयर, और यहाँ पर देखें तहरीन शेयर। अब यहाँ पर देखें फराज शेयर इक्वल टू फराज रेशो एंड सम ऑफ रेशियोज। ये सम ऑफ रेशियोज क्या चीज है, ये हम निकालते हैं, एंड टोटल पेनल्टी। सम ऑफ रेशियोज कैसे निकालना होता है, सम, यहाँ पर देखें सम ऑफ रेशियोज, ठीक है। ये देखें हमारे पास 1 है, सम कहते हैं प्लस को, और ये 2 प्लस 3, टोटल हमारे पास होगा 6। अब यहां पर देखें अमाउंट ऑफ पेनल्टी, ये टोटल पेनल्टी सेम चीज है। यहां पर ये अमाउंट आएगी, सम ऑफ रेशियोज में आ जाएगा 6, और फराज रेशियोज हमारे पास क्या है, यहाँ पर फरा का रेशियो 1 है, मरियम का रेशियो 2 है, एंड तहरीन का रेशियो 3 है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, फराज रेशियोज यहां से निकालें। फराज रेशियोज क्या है 1, तो यहां पर 1 लिखते हैं, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियोज। सम ऑफ रेशियोज हमारे पास है 6, यहां पर आप 6 लिखते हैं, मल्टीप्लाई टोटल पेनल्टी हमारे पास क्या है 4568687, ये अमाउंट आप यहां लिखते हैं 4568687। आप कैलकुलेटर यूज करें, इस अमाउंट को 6 के साथ डिवाइड करते हैं। डिवीजन के बाद आपके पास जो अमाउंट आएगी वो आएगी 76144.82, ये हमारे पास आएगा, और इसके साथ आप रुपीस लिख दें, ठीक है। तो ये फराज का शेयर आएगा आपके पास। अब सिमिलरली यही फॉर्मूला है, ये देखें फरा की जगह मरियम का नाम आया हुआ है, यहाँ पर फराज रेशोस, यहाँ पर मरियम रेशोस, सम ऑफ रेशोस एग्जैक्टली सेम, मल्टीप्लाई बाय टोटल पेनल्टी सेम। अब यहां पर देखें मरियम रेशोस, मरियम, और मरियम का रेशो क्या है 2, तो मरियम रेशोस पे आप लिख दो 2। सम ऑफ रेशोस क्या है, सम ऑफ रेशोस हमारे पास है 6, ये होगा हमारे पास 6। टोटल पेनल्टी यही अमाउंट है 456, यही अमाउंट, तो यहां पर लिखें 4568687, राइट। सबसे पहले आप इन दोनों को सॉल्व करें, 2 1 जार 2, 2 3 जार, तो ये होगा 1/3। आगे आप कर दें 4568687, और इसे आप फर्दर सॉल्व करें कैलकुलेटर के थ्रू। जब आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर होगा 15228.65, और इनिशियली आप रुपीस लिखते हैं। ये जो अमाउंट आएगी ये होगा शेयर ऑफ मरियम, या मरियम शेयर, राइट। अब हम फाइनल देखते हैं तहरीन शेयर्स, देखें सेम है अगेन, मरियम रेशोस, यहाँ पर तहरीन रेशोस, सम ऑफ रेशोस, टोटल पेनल्टी। तहरीन का जो रेशो हमारे पास वो हम जरा चेक करते हैं अपने डेटा में। तहरीन का रेशो सबसे ज्यादा है 3, ये होगा 3। सम ऑफ रेशोस हमारे पास 6 होना चाहिए, सम ऑफ रेशो 6, ये हमारे पास होगा 6 मल्टीप्लाई बाय टोटल पेनल्टी हमारे पास यहां से हम लिख देते हैं 4568687, राइट। अब इसके बाद इसे सॉल्व करें, ये हमारे पास दोबारा हम लिख देते हैं 3 है, और ये हमारे पास 6 है। इसे आप जब सॉल्व करेंगे आपका फाइनल आंसर होगा 2284
4 4 6, साथ आप रुपीस लिख दें, राइट, ये होगा। अब इसमें आप एक चीज जरा गौर करें, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन आप एक चीज देखें यहाँ पर, सबसे ज्यादा जो रेशो था हमारे पास वो था तहरीन का। इस चीज से हमें ये पता चलता है, अगर जिसका रेशो सबसे ज्यादा हो, अगर उस कंपनी में प्रॉफिट हो तो सबसे ज्यादा उस बंदे को होगा, अगर उसी कंपनी में अगर लॉस हो तो सबसे ज्यादा लॉस उसी को होगा। तो यहाँ पर देखें सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है तहरीन को। क्यों? क्योंकि तहरीन का जो रेशो 3 है, यहाँ पर देखते हैं, अगेन यहाँ पर देखें मरियम मरियम रेशो 2 है, तो मरियम का जो होगा शेयर थोड़ा सा कम होगा, स्लाइटली कम होगा। एंड फाइनली हमारे पास फरा है, फरा 1, तो यहाँ पर देखें सबसे कम फरा शेयर होगा, राइट। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 पे।